आप लोग ने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ छूट रहा है? चेहरे पर हंसी तो है, लेकिन अंदर बहुत कुछ भरा होता है। तुम कहना तो बहुत चाहते हो, मगर किसी से भी कुछ नहीं कह पाते। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हो। भारत में लाखों लोग डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता। क्यों इसे सिर्फ कमजोरी या बहाना समझा जाता है? यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी है हम सबकी। कभी ना कभी तुम भी खुद को ऐसी ही सिचुएशन में देखते हो। हर दिन लाखों लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लगाए दुनिया के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अंधेरे से लड़ रहे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है। हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन को लोग क्या समझते हैं? बस सोचने की बीमारी, या फिर ध्यान हटा लो सब ठीक हो जाएगा, या फिर तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी दुखी क्यों हो? लेकिन क्या मेंटल हेल्थ सिर्फ एक बहाना है? क्या डिप्रेशन असली में भी होता है? हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर बातें कम होती हैं, और जब होती भी हैं तो उसे या तो पागलपन कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर तो ये बस दिमागी फितूर है कहकर टाल दिया जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो सब ठीक हो जाएगा। हमारे जमाने में तो कोई डिप्रेशन नहीं होता था। ज्यादा मत सोचो, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन क्या यह सब वाकई इतना आसान है? अब हम इसमें कुछ सेगमेंट को देखते हैं। पहला जो सेगमेंट है, मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करने की वजह क्या है। इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर एक अलग शांति है। एक ऐसा सन्नाटा है जो हर साल लाखों लोगों को निगल रहा है। WHO के अनुसार भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, लेकिन केवल 10% लोग ही सही इलाज तक पहुंच पाते हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं, और मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी एक नॉर्मल बात बनी हुई है। अब दूसरा सेगमेंट है, मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपने बॉडी में किन चीजों का ध्यान रखते हो? सोचो। एक रिसर्च के हिसाब से लोग दिल का ख्याल रखते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या दिमाग की सेहत का ख्याल रखना जरूरी नहीं है? साइंस कहती है डिप्रेशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं, यह एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो दिमागी और शारीरिक रूप से इंसान को कमजोर कर सकता है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 7 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को सही इलाज नहीं मिलता। डिप्रेशन सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं, यह ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव की वजह से होता है। हमारे दिमाग में सेरोटीन और डोपामिन जैसे केमिकल होते हैं जो हमें खुश महसूस कराते हैं। जब यह बैलेंस बिगड़ता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। यह उतना ही असली है जितना डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। सिर्फ सवाल यह है, अगर हम दिल का इलाज करा सकते हैं तो दिमाग का क्यों नहीं? अब हमारा जो लास्ट सेगमेंट है, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले हो, तो याद रखो आप अकेले नहीं हो। बात करो अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, या किसी भरोसेमंद इंसान से मदद लो। काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। खुद से प्यार करो, खुद को टाइम दो, खुद को समझो। एक नई सोच एक नया कल लाती है। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं, और इसे अनदेखा करना कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर आप या आपका कोई करीबी इस दौर से गुजर रहा है तो चुप मत रहो, बात करो, मदद लो और उम्मीद को बनाए रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। डिप्रेशन से लड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारी मानसिक सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी शारीरिक सेहत। अगर आप या आपके आसपास कोई इस दौर से गुजर रहा है तो उसे जज मत करो, उसकी मदद करो, क्योंकि एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। एक छोटी सी लाइन है, योर मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। टेक केयर ऑफ इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।